तो मृत्यु होगी। तो मृत्यु को जो जानता है उसकी कैसे मौत होगी? स्वामी जी, हम इतने जन्म लेते हैं, हमारी इतनी बार मृत्यु होती है, इसका मतलब हम सब गहरे में जानते हैं, बस वो प्रकट नहीं हुआ। आप जब तक तपस्या नहीं करोगे, जब भी आप जी रहे हो जानने वाले में जियो, व्यवहार करते हो जानने वाले को जियो। आँख के देखने को जानते हो, कान के सुनने को जानते हो, जन्म को जानते हो, मृत्यु को जानते हो, संसार को जानते हो। तो जानने वाला कहे कौन? जड़ की चेतन? चेतन। चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। अब बस जानने वाले में तपस्या करो, जियो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये कृपा साध्य है। उसकी कृपा है तब मैं बता रहा हूँ, और उसकी कृपा होगी तब आप जानोगे। ये सब है। उनकी कृपा होगी, हम जब तपस्या करेंगे, जो हम तपस्या करेंगे तभी उनकी कृपा, और उनकी कृपा होगी तभी हम तपस्या करेंगे। उसकी कृपा है तब आप सुन रहे हो उसकी बात, नहीं तो नहीं सुन सकते आप। हाँ स्वामी जी, आप तो सीधा ले जाते जैसे जानने वाले में, तो जो नई चीज को मैं जो बता रहा हूँ वो इत्र है। इत्र दिखता नहीं है, सुगंधित होता है। आत्मा दिखता नहीं है, सुगंध है। स्वामी जी की सुगंध लेने के बाद हम दुर्गंध में कैसे चले जाते हैं? अब ये फैसला सब आप करोगे, मैं होमवर्क दिया हूँ। अब आप उसको जानो ना जानो, आप जानो। वहाँ पर ना कोई विषय है। स्वामी जी, हम हमेशा ऐसे जैसे साथ खोजते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मैं साथ खोजती हूँ कहीं ना कहीं गुरु का। तो अभी आपने हम पे डाल दिया, तो जब अपने पे ही आना है, तो जैसे गुरु भी कह रहा है कि तुम अपने भरोसे, तो जैसे फिर अपने पे फिर कर लो सब, फिर छोड़ दो साथ सारा, मतलब कि उसमें मन मरता है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे यही रास्ता है, क्योंकि वो सारी घटनाएं जैसे मन ही को ही मार रही है। बस एकमात्र अज्ञात, अज्ञात में जियो। कुछ जानो मत, कुछ समझो मत। नहीं दिखता उसी को देखते रहो। कोई साधन की जरूरत नहीं है। सोते जागते उठते बैठते, नहीं दिखता उसी को देख। और समझना नहीं है कुछ, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि नहीं दिखता उसमें आपका मन बुद्धि नहीं जा सकता। मन बुद्धि के समझ के बाहर है। नहीं दिखता उसको क्या जानोगे बता। अब दूसरा पॉइंट, हवा नहीं दिखता और सबका प्राण है कि नहीं वो, तो फिर नहीं दिखता वो भगवान है कि नहीं, ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? क्योंकि नहीं दिखता उसमें जीते ही नहीं हो आप। वो तो रात को नींद आती है, आप बेहोश हो जाते हो, जाते आप रोज हो। आते हैं रोज पर मुलाकात नहीं होती, और मुलाकात होती है तो बात नहीं होती, और बात होती है तो याद नहीं रहती।
ये आत्मज्ञान है साहब, साधन उधन बचकानी है सब। तो साहब कहते हैं यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। उसकी कृपा हुई है तब आप यहाँ आए हो। यहाँ आना भी एक भाग्य है। बड़े बड़े साधक, आत्मज्ञानी, शास्त्र पढ़ने वाले आत्मा में नहीं जा सकते। क्योंकि आत्मा में वही जाता है जो कुछ नहीं दिखता, उसी में जीता है। तो कुछ नहीं दिखता उसमें मन बुद्धि नहीं जाएगा। बस आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ करो ही मत, आप चुपचाप देखते रहो। जितना दिखता है वो माया है, नहीं दिखता वो भगवान है। नहीं दिखता वहां जाना है आपको। अभी यहां जैसे बैठे हो, नहीं दिखता उसको निरंतर देखो और मेरी बात भी सुनो। अब कैसा लग रहा है? दिखता है वो माया, नहीं दिखता है वो भगवान। अब तपस्या करो, आप नहीं दिखता उसी में आप पहुंच जाओगे। ये सब गुरु ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान नहीं। वो तो शास्त्र ज्ञानी सब भटकते हैं, नहीं जा सकते हो। साधन करने वाले भी भटक रहे हैं। आप कुछ साधन मत करो, चुपचाप बैठो, नहीं दिखता उस चीज को देखते रहो, वो पहुंचा देगा। जितना दिखाई दे रहा है वो टाइम फैक्टर है। जो दिखता है वो मरेगा अवश्य, नहीं दिखता वो भगवान है। खत्म, निर्णय आपके हाथ में। मौत होगी, नहीं दिखता वहां जाओगे। जी गुरुदेव, आप आराम कर लीजिए। 3 बजे से आप लगातार सत्संग कर रहे हैं गुरुदेव। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो है गुरुदेव, फिर भी गुरुदेव मैं ऑलवेज फ्रेश हूँ। जो बताऊं, मैं नहीं दिखता उसमें जीता हूँ। आप विषय में जीते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये विषय हो गया। दूसरा, मैं बोलते हुए नहीं बोल रहा हूँ, ये शायद आप ना समझ पाओ। जी हाँ। गुरुदेव मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं गुरुदेव, आप कम केंद्र में रहते हैं हमेशा। हाँ, आप समझ गए। ना मेरे सामने कोई क्रिया है, ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है। कोई दुनिया नहीं है, सब फाल्स है। ऑलवेज आप उस स्थिति में ही रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ओ, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ये मृत्यु आएगी जी, तो मृत्यु को परमिशन लेना पड़ेगा। जी जी। क्या आपका समय हो गया जाने का, चलते हो क्या? मैं मृत्यु को हटा सकता हूँ। नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में आना। हाँ जी, पावर है आत्मा के, मजाक थोड़ी है। उसी पावर को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
शिष्यों में। हाँ, शिष्यों वो में। आपके अंदर भी है, हाँ जी पर आप भूल गए हो। जी नहीं दिखता उसमें जियो, मिल जाएगा। दिखता है माया जाल है, जी जी ये दिखता है ना मरेगा, जी 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 इसका भरोसा ही मत करो। जी हाँ, ये सब धोखेबाज है, जी गुरुदेव माया का खेल है ये। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। और आप स्वामी तब तक उसको हटाए रखना जब तक हम सब में वो आ नहीं जाता। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें आप प्रयोग करोगे, करने लग गए, तब उसकी कृपा होगी। मैं जो बता रहा हूँ ना उसमें आप एक हो जाओ, बाकी जितना माया जाल है उसे आप भटकोगे। अब माया में रहते हुए जो मैं बता रहा हूँ वहां से हटो मत, तो आप मुक्त हो जाओगे। माया कुछ नहीं कर सकती, नहीं, माया आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। मतलब गुरुदेव हम जब अनदेखा में रहते हैं तो माया जो है वो एक तरह से अधीन रहेगी। नहीं, माया रुक जाएगी, वहां नहीं जाएगी। अच्छा माया जाती है जो दिखता है उसमें, हाँ। बस। तो अगर हम अनदेखा में हैं तो माया का क्या नहीं सपोर्ट जाएगी है? वहाँ। सपोर्ट क्या है गुरुदेव उनका, उसका? नहीं दिखता, हम्म, वो आत्मा में जाएगा सीधा, अच्छा मन बुद्धि रुक जाएगा, अच्छा मतलब माया को पार कर जाएगा। पार कर जाएगा। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव आपका भोजन का भी टाइम हो रहा है, ओके, आप भोजन ओके। कर लीजिए गुरुदेव। आप लोग भी निकलो। हाँ हाँ जी शुभ रात्रि। जी 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 हाँ। जी जी प्रणाम गुरुदेव। चलो, इतना प्रणाम। सुने, बड़ी कृपा और की है। गुरुदेव ये कृपा तो हमारे ऊपर बरसी है गुरुदेव, अनंत कृपा बरसी है गुरुदेव। इसके सुनने वाले भी नहीं मिलते। हाँ, कथा कहानी बहुत सुनेंगे और कहते हैं आत्मज्ञान बहुत कठिन है, आत्मा से सरल कोई चीज होता ही नहीं। ठीक है, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम। बस आत्मभाव, बस आत्मा में जियो, आत्मा हो जाओ, तथास्तु। बस ठीक ठीक। ओके, तथास्तु। राइट, आपकी ऊर्जा तो अच्छी बहुत है, हाथ एकदम गर्म भी है। बस वहाँ से आत्मा से हटो मत, नहीं दिखता उसमें पूरा प्राण की बाजी लगाओ, आत्मा पहुँच जाओगे। असंभव कोई चीज होता ही नहीं वहाँ, और उसका गुरु मिलता है, उसकी कृपा से मिलेगा, और आपको आत्मज्ञान होगा तो उसी कृपा से होगा। हाँ। बस उसके अनुसार आपको ज्ञान प्राप्त होते जाएगा। आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो, कोई बंधन नहीं है वहाँ। बाकी लोग भी मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे जो हमारे घर में छूट गए हैं लोग, वो आपका दर्शन पा पाएंगे? ये सब ऊपर वाले जानते हैं, ठीक है। सब अज्ञात है।